हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहां तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। सो पहला नाम आ रहा है पंकज कुमार, दूसरा नाम है निशा कश्यप और तीसरा नाम है मनीषा शर्मा। तो पंकज जी, निशा जी एंड मनीषा जी, अगर आप तीनों मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप तीनों ने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि ये अमाउंट बहुत जल्द 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर विश यूनिवर्स बहुत जल्द पूरी करे। अगर लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। राइट? सो आप तीनों कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं। 144 मेरी स्क्रीन पे है। राइट? और आपके लव्ड वन भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो दिव्याना चाहती है कि आप तीनों हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अबंडेंट रहें, शांत रहें। राइट? सो चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, उलझनें दूर हो जाएं, डाउट्स क्लियर हो जाएं। राइट? सो लेट्स सी क्या आज ऊर्जा है। तो प्लीज ऊर्जा को फोकस करके रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा। माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं इन दिनों। ओके, और नवरात्रि भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। गुप्त नवरात्रा बहुत लोगों को मालूम नहीं होते हैं। ओके, जो सिद्धियां करते हैं, जो तप जप करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टाइम। बट स्टिल आप सबको भी अवेयर होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं माँ क्या एनर्जी देती हैं, क्या ऊर्जा है। मैसेज भी है कुछ। सो लेट्स सी माँ क्या ऊर्जा है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल, कृपा कृपा कृपा। माँ आदि शक्ति, माँ काली, कृपा माँ। नीलकंठा है, बजरंग बली आए हैं और माँ श्यामा काली आई है। ओके, और बॉटम एनर्जी देखते हैं, शिवलिंगा। सो आई थिंक आपकी जिंदगी ही आपके गुरु बन चुके हैं अभी फिलहाल। और आप जो भी सीख रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं ना, अपनी लाइफ से सीख कर ही कर रहे हैं। आपको कोई अलग से कोई आपको सजेशन, किसी तरह का कोई ज्ञान कोई नहीं दे रहा है। आपने अपनी जिंदगी से, अपनी एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट लाइफ चीजों से काफी कुछ सीखा है और उसी को सीख कर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक आप इवेल्युएट करना सीख गए हैं, खुद को पहचानना जान गए हैं, खुद की वैल्यू करना सीख गए हैं, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किए हैं और बहुत चैलेंजेस भी फेस किया है। एक नहीं, बहुत सारी चीजें आप फेस कर चुके हैं और उन सारी चीजों से आपने बहुत कुछ लर्न किया है। और अब आप करंटली उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं कि कैसे उस चैलेंज से फेस किया जाए, कैसे टैकल किया जाए। राइट? आपकी ऊर्जा काफी मैच्योर हो चुकी है अभी, और विल पावर भी अभी आपके काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। और 444 मेरी स्क्रीन पे है। एंजल्स अराउंड हैं और मैसेज दे रहे हैं कि आप हो, आपके अराउंड जो भी आपके लव्ड वन हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक कड़ी सुरक्षा एक्टिवेट दिख रहे हैं मुझे आपके अराउंड। तो माँ श्यामा काली आई है। अभी में भी किसी तरह का कोई हेल्थ इशू, कोई ऐसे व्यूअर हैं जो फेस कर रहे हैं, या कोई आपके लव्ड वन है, किसी तरह की इश्यूज अगर हैं उनके हेल्थ में, तो डेफिनेटली
उससे वो उभर जाएंगे, बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे, राइट। और अगर ये हेल्थ इशू किसी नकारात्मकता की वजह से अगर है तो डेफिनेटली वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो, राइट। सो या आप सुरक्षित हैं और आपके लव्ड वन भी सुरक्षित है। मैंने कहा ना, आपके अराउंड एक सुरक्षा कवच है, एक सुरक्षा घेरा है। तो आई होप आपको ये दिखे। माँ श्यामा काली के ऊपर आप ये जो गुड़हल का फूल देखेंगे ना, उसके पीछे आपको लाइट सा दिखेगा, एक कवच टाइप का। सी या तो जो भी इशू हो रहे हैं डेफिनेटली नकारात्मकता की वजह से हो रहे हैं या फिर कोशिश हो रही है बहुत ज्यादा आपके ऊपर, बट स्टिल ये कवच, माँ की ब्लेसिंग्स आपके अराउंड है। कोई भी नकारात्मकता छू नहीं पाएगी, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। छोटी मोटी चीजें हो सकता है कि आप फेस कर सकें, बट उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप सुरक्षित हैं। सी माँ का फेस। कोई चाह रहा है कि ये मैसेज आप तक ना पहुंचे, बट डेफिनेटली है, कुछ तो है। मे बी बैकएंड में कुछ चल रहे हूं, बट ये रोशनी बरकरार रहेंगे आपकी ऊर्जा में, आपकी जिंदगी में। नीलकंठा आए हैं, इनका पूरा शरीर नीला, आंखें क्लोज, समथिंग कुछ तो बैकएंड में चल रहा है। इनके पूरे शरीर में जो विश है ना, और ये अगर कार्ड आए हैं तो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग ऑन इन द बैकएंड। इसीलिए इन तीनों का ब्लेसिंग्स आपके लिए आए हैं। नीलकंठा की ब्लेसिंग्स भी है और श्यामा काली की ब्लेसिंग्स भी है और हनुमान बाबा की भी ब्लेसिंग्स आई हैं। ठीक है, आपके इंट्यूशंस डेफिनेटली आंसर्स कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ तो अराउंड है और आप फील भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी इंट्यूशंस आपको 100% आ रहे होंगे, थोड़े बहुत कोई चोट चपेट या समथिंग एक्स्ट्रा थॉट, इल्यूजन्स, आप पास्ट में जा रहे हो या किसी सिचुएशन को लेकर आप ज्यादा सोच के एंजाइटी में जा रहे हो, बट आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रिटर्न लेने की। तो या ये इंट्यूशंस आपको आंसर्स कर रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और हनुमान बाबा यानी कि बजरंग बली आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं और प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। चाहे कितने भी बड़े चैलेंजेस आ जाए, आप सबसे सुरक्षित रहेंगे और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि हर चैलेंज को आप पार कर लेंगे। ये आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं और आपकी भक्ति छोटी मोटी नहीं, आपकी भक्ति बहुत बड़ी है। सी ओके, सो आई थिंक आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और मे बी किसी को आपके सत्य से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये चीजें चल रही हैं। और नीलकंठा ये क्लियर कंफर्मेशन दे रहे हैं कि समथिंग इज गोइंग ऑन और ये सब कुछ देख रहे हैं। काफी विश उगला जा रहा है आपके अगेंस्ट। तो ये विश बहुत टाइम तक नहीं रहेगा, ये सब कुछ अपने ऊपर ले रहे हैं, आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे ये। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आज आपके लिए मैं सोल ऑरेकल लेकर बैठी हूं, क्योंकि माँ की ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग आए हैं आप सभी के लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस दिव्यता से दिल से कनेक्टेड हैं। कुछ चीजें तो अराउंड आपके चल रहे हैं डेफिनेटली। माँ श्यामा काली, माँ कमका काली, माँ रक्षा काली की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आए हैं मुझे, तो आपकी रक्षा हो रही है माँ के द्वारा। ओके, और इन्होंने ढोल बजा दिया है आज फिर से। ओके, क्योंकि जब जब 919 यानी कि इनका सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिला हुआ है। इनकी स्ट्रेंथ, इनके ज्ञान, इनका बल, सब कुछ आपके साथ है। ठीक है, तो इनका फुल सपोर्ट अभी आपको मिले हुए हैं। गाइडेंस भी मे बी आपको मिल रहे हों, मे बी ये आपके गुरु हैं और ये आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा कर रहे हैं अभी फिलहाल। जो भी चीजें आपकी तरफ जो भेजे जा रहे हैं ना, जो भी नकारात्मकता, वो सब कुछ अपने ऊपर ले रहे हैं। और हेल्थ रिलेटेड भी कुछ चीजें ऐसी चल रही हो तो माँ श्यामा काली है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी ढोल बजे हैं वो आपको संकेत दिए जा रहे हैं कि जो भी गलत हो रहा है वो सब कुछ सामने आने वाला है, सरफेस पे उतरने वाला है बहुत जल्द। क्योंकि जब ज्यादा विष हो जाते हैं ना तो उसका बाहर आना जरूरी होता है ना। नहीं तो ये विष अगर फैल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, राइट। तो इसको फैलने से पहले इसका बाहर आना बहुत जरूरी है, शरीर में फैलना नहीं चाहिए, है ना, बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। तो ढोल शायद इसीलिए बजाया है उन्होंने और ये मैसेज दिए हैं आपको कि
जो भी चीजें आपके बैकएंड में चल रही थी या अभी फिलहाल चल रहे हैं, वो सब कुछ सरफेस पे आने का टाइम हो चुका है और बहुत जल्द वो सब कुछ सामने आएगा, खुल जाएगा पूरी किताब की तरह और कोई उसको रोक नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगे जो अपने आप ही वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, सो आपको बस शांत रहना है, अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट, और जो भी गाइडेंस मिल रहे हैं उस गाइडेंस को फॉलो करना है। सो लेट्स सी क्या मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं आपके लिए। जो भी सकते हैं बाबा, मैसेज बाबा, जो भी मैसेज प्रोटेक्शन, आप हाईली एंड हाईली प्रोटेक्टेड हैं और ये हायर ऑथोरिटी की ओर से आपको ये प्रोटेक्शन मिली हुई है। पहला कार्ड ये आपके लिए फ्लिप हुए हैं, तो ये आपको बहुत ही गहरा मैसेज दिया जा रहा है कि अगर मन में किसी तरह का कोई फियर या कोई इल्यूजन, कोई ऐसे सोच आपके आ रहे हैं, 144 मेरी स्क्रीन पे है, तो ये मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। 1144, 11 नंबर कॉस्मिक नंबर, यूनिवर्सल नंबर है और 44 आपके प्रोटेक्शन का नंबर है। तो आपको यूनिवर्स की ओर से ये प्रोटेक्शन मिली हुई है, हायर ऑथोरिटी की ओर से आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। सो 2 कार्ड्स और भी गिरे हैं। सी करेज, बाबा हनुमान आपको इसी चीज की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। करेज, आपका करेज कम नहीं हुआ है, करेज तो अभी भी आपके अंदर है, वही विश्वास, वही कॉन्फिडेंस। सी तूफान ऊपर भी नीचे भी, ऊपर देखो बिजली कड़क रहे हैं, नीचे देखो कितना हलचलाहट, कितने बड़े तूफान, फिर भी आपकी कश्ती डूबी नहीं है। आप वांस को पकड़ के खड़े हैं, इस बिजली को और इस तूफान से लड़ने के लिए, स्ट्रगल से लड़ने के लिए आप रेडी हैं पूरी तरह से। तो ये बजरंगबली बाबा हनुमान आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये इनकी स्ट्रेंथ, इनकी प्रोटेक्शन, इनके गाइडेंस आपके साथ है। ओके, ये कोई भी चैलेंज, चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, कैसे भी आए, हर चीज का आप सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये तूफान, ये बिजली आपको तोड़ नहीं पाएगी, या ना ही आपको गिरा पाएगी, ना ही आपको डुबो पाएगी, क्योंकि इनका पूरा सपोर्ट, इनका पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। राइट, हर तरीके से आप सुरक्षित हैं। तो ये कंफर्मेशन आ गए हैं अभी फिलहाल, मेरे हैंड भी शेक हो रहे हैं अभी फिलहाल। तो या डेफिनेटली ये मैसेज, कोई तो चाहता है कि ये रीडिंग ना हो और ये ना पहुंचे लोगों के पास, लेकिन पहुंचेंगे। तो ये हायर ऑथोरिटी से प्रोटेक्शन आपको मिले हुए हैं और एंजल्स भी आपके बहुत करीब हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इनको ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा, आपको बहुत लव किया जाता है। ओके, 133 मेरे स्क्रीन पे है। तो ये मैसेज है आपके लिए कि यस, अपने करेज को कम मत करिएगा, चाहे कितने भी तूफान, कितने भी चैलेंज, कितने भी स्ट्रगल्स आ जाए, लेकिन फिलहाल अभी में भी या तो चल रहे हैं ये चीजें या फिर आगे आने वाली है, तभी ये मैसेज आपको दिए हुए हैं। बट स्टिल आपको फुल प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। अगर किसी भी तरह की कोई काली क्रिया ऐसी कुछ भी किए जाए तो भी आपके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फुल सपोर्ट, फुल लव ऊपर से मिल रहा है। ओके, तो यस, ये सपोर्ट आपको हमेशा मिलते हैं और आज भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। बहुत लव करते हैं आपको। लेट्स सी बॉटम एनर्जी क्या है आपकी। अवेकनिंग 5 नंबर का कार्ड है। ओके, तो आपकी अवेकनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और आई थिंक यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं आपको कि बैक एंड में कंफर्मेशन आपको मिल गए हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप खुद को पहचानिए। ये जो आप शैडो देख रहे हैं ना, आपका शैडो है, यानी आप खुद को जानिए कि आप क्या हैं, आपके अंदर की शक्ति क्या है, आपके पावर क्या है, उसको जानने का समय आ गया है। तो आई थिंक ये चीजें जो भी आपके लाइफ में भी फिलहाल चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं, इस चीज को जगाने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए अवेकनिंग फेज आपकी चल रही है। तो ये आपको जानना है, पहचानना है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं और इसको जानने के लिए कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं पाएगा। डेफिनेटली सी सामने कितने आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं, बस स्टिल बीच में रास्ता है, ये रोशनी आपको दिख रहे हैं। इसी चैलेंज के बीच में आपको ये राह दिखेगा, आपको ये रोशनी दिखेगी। तो कोई भी संघर्ष आ जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। उसी के पीछे तो कोई गहरा राज है, कुछ बड़ा खुलने वाला है और ये आपके लिए है ये मैसेज।
तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। कोई भी चैलेंज आए तो उससे डरना नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है अभी। आपको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं दूसरे ऑरेकल में। हर हर महादेव, आदिशक्ति, क्या मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए। जो भी सब देख सकते हो करिए। द बुद्धा प्रिपेयर्स, बहुत ही पावरफुल कार्ड आए हैं आपके लिए। लेट्स सी और क्या कार्ड आते हैं। बोला ना, बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गए। आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई लेवल पे। मे बी अभी आपकी हीलिंग भी चल रही है, या मुझे इसमें ना बहुत तरह की एनर्जी आ रही है। आपके इल्यूजन्स जो है अब सारे छट रहे हैं और आप क्लैरिटी की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। सारे इल्यूजन्स आपकी ऊर्जा से दूर जा रहे हैं, आप क्लैरिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही हाई ऊर्जा कैरी कर रहे हैं फिलहाल आप। और इसमें एनर्जी आ रही है कि जो भी व्यूअर हैं, जिनकी भी एनर्जी है, डेफिनेटली उनको फीलिंग्स हो जाएंगी। हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी मुद्राएं डिफरेंट होती होंगी। सी, आप जितनी भी मुद्राएं देख रहे हैं ना, ये पॉसिबिलिटी है कि आप मेडिटेशन के दौरान ये सारी चीजें आप फील करते होंगे, ये चेंज होते होंगे आपके। जिनके लिए भी मैसेज है उन तक जरूर पहुंच जाएगा और ये चीजें हो रही हैं। दैट मीन्स कि आप समझ रहे हो क्यों मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। दैट मीन्स कि आपके अंदर कोई ऐसे पावर है जो जागृत हो रहे हैं। और आई थिंक इसीलिए मैसेज आपको दिया गया है कि आप जरूरत है आपको खुद के अंदर झांकने की, खुद को पहचानने की, खुद को जानने की। जो अवेकनिंग का कार्ड आया था उसमें जो मैसेज था आपके लिए ये वही है। तो अंदर देखिए, पहचानिए, खुद को देखना है, खुद को पहचानना है कि आप क्या है। तो ये समय आया है ओके, खुद को पहचानने का कि रियल में आप क्या है। तो इसीलिए आपके सारे इल्यूजन्स पास्ट में जो रहे हैं या मे बी बीच बीच में आ रहे हैं वो छट रहे हैं। इमिडिएटली मे बी आप क्लैरिटी की ओर बढ़ जाते होंगे। इल्यूजन्स आते होंगे, एक्स्ट्रा थॉट आते होंगे, लेकिन ये सारे छट जाते होंगे इमिडिएटली। आप ज्यादा टाइम तक इस इल्यूजन में नहीं रहते, आपको क्लैरिटी मिल जाती है इमिडिएटली। लेट्स सी, क्योंकि ये हीलिंग आपको इमिडिएट मिल जाते हैं ऊपर से। तो सब कुछ हायर अथॉरिटी से चल रहा है। आपकी प्लानिंग, आपकी ऊर्जा, जो भी आपके अराउंड है ना, सब कुछ हायर अथॉरिटी के कंट्रोल में है। ओके, किसी के कंट्रोल में नहीं है अभी फिलहाल। क्या मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए। आपके अराउंड वार तो चल रहे हैं। बोला ना, आपके पैकेट में कुछ तो चल रहा है। सी, फर्स्ट सबसे ऊपर ये कार्ड, द वॉर ऑफ द रोजेस। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव मैसेज भी है आपके लिए कि अब ये वार जो है बंद होगा बहुत जल्द। एक फ्लैग आप नीचे गिरा हुआ देखेंगे ग्रीन कलर का। इस वार को अब बंद किया जाएगा क्योंकि इस वार के कारण ऊर्जा बहुत ही स्पॉइल हो रहे हैं। तो अब हीलिंग स्टार्ट होगी। जैसे ये वार बंद होंगे ना, हीलिंग शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये वार अब बंद होने का टाइम आ चुका है। और क्वीन ऑफ रोजेस, डाइवर्सिटी, द गार्डन और द जर्नी। आपकी जर्नी, आप किसी जर्नी में हैं, किसी मिशन पे हैं आप। और आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। बस स्टिल आपको अपनी डेस्टिनी की ओर मूव ऑन करना है। तभी मुझे यहाँ पे बॉटम एनर्जी में आपके लिए वन ऑफ स्कॉल्स ऑन ट्रैक का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप पीछे पलटे हुए हैं यहाँ पे। जिस ट्रैक पे हैं या जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं ना, जिस राह पे भी चल रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं और सही ट्रैक पकड़ा है आपने। तो अब पीछे मुड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। ट्रेन पकड़ के आगे मूव ऑन हो जाइए। ये मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। और ये वार जो भी चल रहे थे बहुत टाइम से, वो बंद होने का समय आ गया है। और ये 7 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को शो कर रहा है। आपकी जर्नी में ना बहुत लोग इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें दिख रहे हैं मुझे। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, सब अपने अपने तरीके से चीजों को कर रहे हैं। बट स्टिल आपकी जर्नी इतना इजी नहीं रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है बहुत लोगों का। मे बी आपको रोकने की कोशिश या फिर किसी तरह की बाधाएं, हलचलाहट, क्योंकि पानी शांत नहीं है, हलचलाहट में है। तो आपकी जर्नी इतना इजी नहीं रहा है। यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं तो हलचलाहट रहे हैं, लोगों का इंटरफेरेंस रहा है। बट स्टिल आप पहुंच जाएंगे
क्योंकि आपकी जर्नी ऑलरेडी तय कर दी गई है यहाँ पहुंचने के लिए। और ये 5 ऑफ रोजेस का कार्ड आया आपके लिए, द गार्डन। तो आई थिंक ये हीलिंग ऑलरेडी साइड टू साइड चल रहे हैं। 222 मेरे स्क्रीन पे अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि इस हार्मनी बैलेंस को आपको बनाकर रखना है, प्लस ये विश्वास रखना है कि चीजें जो भी हो रहे हैं ना आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड हो रहा है, सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो कि जो भी चीजें जो वार चल रहे हैं या फिर जो भी आपकी ऊर्जा आई है, जो अभी चैलेंज फेस कर रहे हैं या जो भी अभी तूफान में भी आया हो या आने वाला हो, उसके पैरेलली में आपको हीलिंग भी मिल रही है। और सिर्फ आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके घर को भी मिल रहे हैं। यानी कि वापस से आप उसी चैलिश वाली एनर्जी में जा रहे हैं, उसी हैप्पीनेस वाली एनर्जी में बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैसेज है आपके लिए। सो ये हीलिंग का कार्ड है। तो ये हीलिंग आपको मिल रही है, सिर्फ आपको नहीं, आपके अराउंड सभी को ये हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे 5 ऑफ स्कॉल्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अब आप पूरी तरह से क्लियर हैं हर सिचुएशन को लेकर। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें अभी भी कुछ बंधा है। आप क्लैरिटी की ओर आगे मूव ऑन कर चुके हैं और आपके हाथ में एक स्क्रॉल्स ओपन है और बाजू में और भी कुछ रखा है। तो आई थिंक कुछ चीजें खुली हैं और बाकी चीजें कुछ खुलने वाली हैं। ये जो आसमान देखेंगे ना, ये भी ब्लू कलर का दिखेगा, इसका अटायर भी ब्लू कलर का है। ये स्पीच से रिलेटेड समथिंग कुछ ऐसे मैसेज हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई ऐसा वर्क करना चाहते हैं, या उसमें आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। या फिर आपके अराउंड कुछ चीजें ऐसी खुली हैं, सामने आई हैं कुछ चीजें, पूरी तरह से नहीं है। आपके हाथ में जो स्क्रॉल्स है वो भी पूरा खुला नहीं है। तो कुछ तो है जो आप जिस चीज से अवगत हुए हैं, और बहुत सारी चीजें भी बंद पड़ी हैं। तो मे बी ये, या फिर ये आपका ज्ञान है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन जो आपके अराउंड है वो, ये 2 तरह की चीजें मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, तो या मे बी दोनों सिचुएशन आपके अराउंड चल रहे हैं, इसलिए दोनों एनर्जी मुझे आ रहे हैं। बहुत सारे ज्ञान है आपके अंदर जो अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। तभी मैंने बोला कि अब आपको जरूरत है अपने अंदर झांकने की, अपने आप को पहचानने का समय आ गया है कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें अभी हैं जो पूरी तरह से आप अवगत नहीं है। तो आप अवगत हो जाइए, पहचानिए अपने आप को, ये वही मैसेज है। और ये क्वीन ऑफ रोजेस आपके अराउंड अबंडेंस आ रहा है, इसलिए 222 भी दिखाया है कि अबंडेंस को आप क्लेम करिए। सी, ये जो पीछे आप सिंहासन देख रहे हैं ना, ये आपका है और आप एक क्वीन है, आपके हाथ में एक रोज है, आपका एक मिशन है और उस मिशन को आपको पूरा करना है। और हाथ में आपने जो रोज को देखकर जो पकड़ के रखा है ना, ये हैप्पीनेस, खुशियां, पॉजिटिविटी जो आपको स्प्रेड करना है लोगों के साथ। राइट, आपके अराउंड सिर्फ रोजेस दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रहा है, पुरानी चीजें भी दिख रही है मुझे, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा वॉल दिख रहा है। मे बी ये जो चीजें आप कैरी कर रहे हैं ना फिलहाल, जो ऊर्जा आपके अंदर है, ये पास्ट लाइफ से आप कैरी करते आ रहे हैं। आप एक ओल्ड सोल हैं, प्योर सोल हैं, और ये इस जन्म का नहीं है। आप पिछले जन्म से इस चीज को कैरी करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये ओपन भी है और ये ओल्ड वॉल भी मुझे दिख रहे हैं। आई थिंक आप पास्ट लाइफ में भी एक क्वीन रहे हो और काफी अच्छा काम किया हो, और मे बी उस टाइम पे पूरा ना हुआ हो, और इस जन्म में आपको इस चीज को पूरा करना है। राइट, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहे हैं। लेट्स सी टैरो में क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। ओह माय गॉड, बॉटम एनर्जी के नीचे मुझे कोच इन द रिंग्स का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। जेल में 2 लोग मुझे बंद दिख रहे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल फिर भी थोड़ा मुझे बहुत ज्यादा सैड नहीं दिख रहा है, इसका हेड अप है, हाथ दोनों दिख रहे हैं, बट इस लेडी का हेड डाउन भी है और हाथ भी नहीं दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसा है, मे बी इनको डर है किसी चीज का पकड़े जाने का, और काफी ओल्ड ये रून आपको दिखेगा, काफी ओल्ड, टूटा फूटा। तो हो सकता है कुछ ऐसी पुरानी चीजें, ओल्ड चीजें हैं जो खुलने का डर है इनको, कि कुछ सच्चाई बाहर आ जाएंगे, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। क्योंकि इस एनर्जी में भी मैंने आपको बोला क्वीन ऑफ रोजेस में कि समथिंग हो सकता है, जो मैंने इस कार्ड में भी आपको एनर्जी आपको दी है अभी फिलहाल डाइवर्सिटी वाले में, कि कोई सिचुएशन कुछ ऐसा जो आपके सामने सडन से आया है, पूरा नहीं आप जान पाए हैं, लेकिन आधी चीजों से आप अवगत हो गए। 2 तरह की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे भी वही कंफर्मेशन आ रहे हैं, या 100%।
बहुत पुराना कुछ ऐसा है जो छुपाया गया था, हाइड किया गया था इन दोनों के द्वारा, जो इनको अभी डर है कि खुल जाएगा, सामने आ जाएगा। ये वही एनर्जी आ रही है। लेट्स सी। हाँ, तो आपको ज्यादा पता होगा कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी एनर्जी, कौन सी ऐसी बातें, कुछ भी हो सकता है जो काफी टाइम से हाइड किया गया है आपसे। क्लैरिटी आपको नहीं दी गई है, बट आई थिंक आपके सामने ऑलरेडी वो चीजें खुल गई हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं खुली, लेकिन आधी खुली है, लेकिन आप पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। और इसी चीज का उन दोनों को डर है कि अब ये चीजें कहीं बाहर ना आ जाए। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या मैसेज है। एलिफेंट का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है और ये आपके लिए ना आपके गुरु की ओर से मैसेज दिए जा रहे हैं। आई थिंक आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आप फोकस है ना जिस काम में, आपके गुरु आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि अब आप आगे देखें। उसमें भी मैंने आपको आई थिंक मैसेज दिए हैं कि सही ट्रैक पे हैं, आपको पीछे टर्न नहीं लेना है। तो इस मेहनत का रंग आपको आगे के रास्ते में दिखेंगे। तो आपके गुरु आपको गाइडेंस बोल लो या फिर एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जिस काम को, जिस जर्नी में आप है ना, उस जर्नी में अब आपको आगे मूव ऑन करना है। दिस इज योर एनर्जी। मे भी हो सकता है कि आप पास में वापस से चले जा रहे हो, इसलिए ये मैसेज वो दे रहे हैं आपको। कोई बड़ा मिशन है, वो जर्नी की एनर्जी भी आई थी आपके लिए, तो वो आगे चल के उसको पूरा करना है। और इसलिए अवेकनिंग का भी कार्ड आया है आपके लिए कि आप खुद को पहचानिए कि आप क्या हैं। ओके, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और आपने एक वॉन्ड ऑलरेडी पकड़ रखा है और ग्लोब भी है आपके हाथों में। 2 पैर हैं, लेकिन एक ही पैर दिख रहा है। एक पैर आप आगे बढ़ा चुके हैं, दूसरा पैर अभी भी आप नीचे ही रख रखे हैं, यानी कि अभी भी आप पीछे वाली एनर्जी में जा रहे हैं। तो इसीलिए हेरोफेंट का कार्ड आया है। गुरु आपको कह रहे हैं कि पीछे नहीं देखना है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। लॉस। ओके, मे बी आप अभी तक इस एनर्जी में रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में, गिविंग एनर्जी में आप ज्यादा रहे हैं। लोगों के लिए केयर, लोगों को देना, बहुत कुछ किया है आपने अभी तक फिलहाल, राइट। लेकिन अब आपके गुरु कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि अब आपको इस रोल में आना है, इस एनर्जी से निकलकर। और ये इम्प्रेस और इम्प्रेड दोनों की एनर्जी है। तो अभी तक फिलहाल आप एक फेमिनाइन एनर्जी को कैरी कर रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप एक मैस्कुलाइन एनर्जी को भी कैरी करें। दैट मीन्स कि इस एनर्जी में, इस ऊर्जा में आपको आना है, तभी तो आपको ये रोल मिलेगा, तभी तो एक बड़ा औहदा आपको मिलेगा। और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी वही कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, सही ट्रैक पे हैं। मे बी अभी आप पीछे, इसलिए आपका जो पैर, जो मैंने बोला कि एक पैर अभी भी नीचे है, वो इसलिए कि आई थिंक कुछ लॉस हुआ है और वापस से आप टर्न ले रहे हैं उस लॉस में। लेकिन आप इस 2 कप्स को नहीं देख रहे हैं। अब जब आगे मूव ऑन करेंगे ना, तो ये चीजें आपको दिखेंगी, ये ब्लेसिंग्स आपको दिखेंगे। अभी भी चीजें हैं, पूरी तरह से चीजें टूटी नहीं है। तो 222 को क्लेम जरूर करिएगा। ये नंबर आज दिखाया उन्होंने और ये मैसेज भी वही दे रहे हैं कि परफेक्टली सब कुछ अलाइंड हो रहा है। वापस से पास्ट में मत जाइए, मूव ऑन किया है, सही ट्रैक पे आप बिल्कुल जा रहे हैं, सही फोकस है आपका, तो आप आगे बढ़िए। हो सकता है करंटली आप पास्ट में चले जा रहे हो, ओवरथिंक की जो एनर्जी मैंने कही है वो उसी से कोरिलेट कर रहा है। तो ढोल बज चुके हैं, अपने आप को पहचानिए, अंदर झांकिए कि आप क्या है। अब टाइम आया है अंदर देखने का। तो ये आई थिंक अवेकनिंग फेज आपका ही चल रहा है। और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे किसी मेल की एनर्जी आ रही है। मे बी ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके अराउंड कोई है। काफी इमोशनल मैच्योर दिख रहे हैं मुझे, या मे बी आप ही हैं। आपकी एनर्जी है कि आप अब लॉजिकली फैसले ले रहे हैं, आप इमोशनली फैसले नहीं ले रहे हैं। काफी इमोशनल मैच्योर हो चुके हैं, जो कि पास्ट में मे बी ना थे अब। ओके, सो जो लॉस हुआ है वो वापस से बिल्डअप हो जाएगा, डोंट वरी, आगे बढ़िए। 5 नंबर का ही कार्ड है ये। और अवेकनिंग भी 5 नंबर का कार्ड था, यानी कि बदलाव। तो ये बदलाव होंगे जब आप वापस से टर्न लेंगे,
ट्रैक में भी आप पीछे टर्न होकर ही देख रहे थे, तो यहाँ पे भी आप टूटे फूटे चीजों को ही देख रहे हैं, तो मत देखिए, आगे बढ़िए। राइट, सो या आपको अब इमोशनली मैच्योरिटी तरीके से आपको फैसला लेना है। ये क्लियर मैसेज आ रहा है। इमोशंस पे मत बहिए, पीछे मत देखिए टूटे फूटे चीजों को, मैच्योरिटी लेवल से फैसले लीजिए और आगे बढ़िए। सो आई थिंक आज गाइडेंस आपके लिए बहुत आए हैं। कौन ऐसे व्यूअर हैं जो आगे बढ़ के फिर वापस से पीछे जा रहे हैं? मे बी थिंक हो रहा हो जो लॉस हो गया है या जो चला गया है। अपने ट्रैक को चेंज मत करिए, ऑन ट्रैक आ जाइए वापस से, ठीक है। जो टाइम मिला है, जो समय है उसको पहचानिए। सी उलझन तो है आपके माइंड में, अभी उलझे हुए हैं आप। उलझन तो है आपके माइंड में, अभी उलझे हुए हैं आप। तो ये इंटरनल उलझन दिख रहे हैं मुझे, बाहरी नहीं है ये। अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इस उलझन से आपको बाहर आना है, क्लैरिटी की ओर आगे बढ़िए। बॉटम एनर्जी आपके लिए नाइट ऑफ कप्स है, ओके। और ये तीनों कार्ड्स मुझे गिरे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स और डेथ की एनर्जी है। तो वो अवेकनिंग का कार्ड आना और ये डेथ की एनर्जी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग। तो पुरानी चीजों को पूरी तरह से डिसॉल्व किया जा रहा है, पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, ताकि नए फेज में आप एंटर करें, नया ट्रांसफॉर्मेशन हो आपके अंदर। और ये चीजें हो रही हैं, या आपका ही ट्रांसफॉर्मेशन है। हो सकता है कि आप 555 बहुत ही फ्रिक्वेंटली देख रहे हो, तो इस मैसेज को आप ले सकते हैं। और यस, आपकी हर विश को फुलफिल किया जाएगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी और ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये मैसेज दे रहे हैं कि जो टूट गया, चला गया, उसको मत देखिए, टर्न हुई अभी भी है, आपकी हर विश को फुलफिल किया जाएगा। आपको सक्सेस मिलेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेंगे। जो भी आप फोकस है ना इस काम पे, यूनिवर्स देख रहे हैं, डिवाइन देख रहे हैं। तो ये सक्सेस आप डिजर्व करते हैं, ये रिकॉग्निशन आप डिजर्व करते हैं, ये मान आप डिजर्व करते हैं, ये लीडरशिप आप डिजर्व करते हैं। तो ये चीजें आपकी डेस्टिनी है, ओके। और इसीलिए एम्परर की एनर्जी आई है कि एम्प्रेस की एनर्जी से निकलकर अब आपको एम्परर की एनर्जी में आना है। बहुत दे दिया, अब बस अपने लिए, अपने अंदर झांकिए। आपको इस एनर्जी में आना है, आपको ये पाना है, आपकी डेस्टिनी ये है। आप एक लीडर हैं, हर ऑथोरिटी की ओर जा रहे हैं, तो प्लीज एनर्जी को उलझाइए मत, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। 222 इसीलिए दिखाया है कि यस, संतुलन लाइए, यस संतुलन लाइए। बैलेंस लाने की नीड है अभी फिलहाल, और ट्रस्ट करने की नीड है। सब कुछ आपके हायर पर्पस के लिए किया जा रहा है। और बॉटम एनर्जी नाइट ऑफ कप्स, तो मे बी कुछ कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ सकते हैं किसी के द्वारा, बट ये कम्युनिकेशंस बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे रहा है, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशंस नहीं है। कंफ्यूजन वाला कम्युनिकेशंस मुझे दिख रहे हैं। और इसके नीचे मुझे सन की एनर्जी है, हिडन है, छुपा हुआ है, यानी कि क्लैरिटी छुपा हुआ है। ये क्लियर मैसेज आ रहा है, छुप के ये कम्युनिकेशन आ रहे हैं, यानी कि उलझन भरा कम्युनिकेशन, क्लैरिटी नहीं। और ये कम्युनिकेशन आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं आपकी तरफ। कोई आपके लव वन हो सकते हैं, कोई आपके अपने हैं। जो दो तरह की एनर्जी मैंने बोले कि दो सिचुएशन हो सकते हैं, जो चीजें सडन से खुले हैं आपके सामने, पूरी तरह से चीजें नहीं खुली है, बट स्टिल आप अवगत हो चुके हैं। और दो लोग हैं जो फिलहाल डर में है कि पुरानी चीजें अब सामने आएंगी, तो मे बी उससे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आते हुए मैं देख पा रही हूँ। बट स्टिल इसके नीचे इसका आना, दैट मीन्स की क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा है, पूरी सच्चाई के साथ आपकी तरफ वो मैसेज, वो कम्युनिकेशंस नहीं आ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, पूरी तरह से ब्लाइंडली आपको फेथ नहीं करना है, आपकी ऊर्जा पहचान जाएगी इसको। क्योंकि हर कम्युनिकेशंस में, हर चीजों में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और अगर इसके नीचे ये छुपा है, दैट मीन्स कि सच को छुपाकर वो चीजें आपकी तरफ अभी भी आ रही हैं, जो कि पास्ट में बहुत सारी चीजें हिडन की गई और अभी भी वही चीजें हो रही हैं। तो ये आपको नहीं करना है। और इसके नीचे मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अपने तरीके से चीजों को हैंडल करना, यानी कि अपने टर्म कंडीशन पे चीजों को मनवाना बोल सकती हूँ। ये जो कम्युनिकेशन आ रहा है ना, अपने टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कम्युनिकेशन आ रहा है, और जो सच है उसको छुपा के लाया जा रहा है, ओके। बट यहाँ पे इसके नीचे मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है, ओके। जो कोई भी ये देख रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज योर एनर्जी। आप सच को देख रहे हैं, ट्रुथ को देख रहे हैं, और आप बिना ट्रुथ के आगे नहीं बढ़ते। आपको लाइफ में एनर्जी में क्लैरिटी चाहिए,
और बिना क्लैरिटी के आप बिल्कुल मूव ऑन नहीं करेंगे। ये एक तरह से आपको गाइडेंस भी दिए जा रहे हैं और ये आपकी एनर्जी भी वही और आपकी एनर्जी भी वही कह रहे हैं। हिडन चीजें नहीं, पूरी तरह से क्लैरिटी। ओके, और मे भी इसके पीछे कोई फीमेल भी हो और एक मेल पर्सन की भी एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी। इन दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि ये जो कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इमोशनल कम्युनिकेशंस दिख रहे हैं, बट क्लैरिटी नहीं है इस कम्युनिकेशंस में, हिडन है समथिंग। ओके, और मे बी इस कम्युनिकेशंस के पीछे ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इसके पीछे इन दोनों का हाथ हो, किसी तरह का कोई प्लानिंग, क्योंकि इसका हेड फेस कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये दूर से कुछ अपना काम कर रहा है और इसके थ्रू इसको करवाया जा रहा है और ये इसको करवा रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे ये कार्ड था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये थर्ड थिंग्स कुछ निकल के आया है आपके लिए। आपकी ऊर्जा भी बहुत हाई है, आप अपनी चीजों पे कंप्लीटली फोकस हैं, ऑन ट्रैक हैं। तो इमोशनल चीजें जो भी लॉस हुआ है, मे बी उसको फुलफिल करने के लिए ये इमोशनल ऑफर, इमोशनल कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आते हुए मैं देख पा रही हूँ। ओके, बट उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, अभी भी चीजें हिडन करके आ रही है। मे बी आपको वापस से उस इमोशंस में लाने के लिए, लेकिन आप काफी इमोशनल मैच्योर मुझे दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जा पूरी तरह से क्लियर है, बहुत ही हाई लेवल पे है और पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं। इसीलिए आपको पूरी डिवाइन फोर्स ने सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या है। इसीलिए माँ की एनर्जी आई है और वो ढोल बजने की भी एनर्जी आई है आपके लिए। सच छुपेगा नहीं, ढोल बज चुका है, सरफेस पे आएगा। और उन दोनों का डर लाजमी है कि जो भी अब तक इतने लंबे समय से छुपाया था, अब वो खुल जाएगा। तो उसको फिर से हाइड करने के लिए एक गलत मनसा रखकर वो कम्युनिकेशंस आपकी तरफ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट आप पूरी तरह से क्लियर हैं। सी someone close may not have your best interest at heart, stay alert। ये कंफर्मेशन दे दिया उन्होंने, बहुत ही क्लोज वन है जो आपकी तरफ आ रही है, ऊर्जा आ रही है आपके लिए, तो अलर्ट रहिएगा उनसे। ठीक है, इमोशंस में आपको नहीं जाना है, बहुत ही मैच्योरिटी लेवल से आपको हैंडल करना है, बहुत ही मैच्योरिटी लेवल से आपको आगे बढ़ना है। नो इमोशंस, राइट, स्टे ओपन टू मिरेकल्स। आपके लिए कोई बड़ा मिरेकल्स आ रहे हैं तो इसको रिसीव करिए, अपने ट्रैक पे रहिए, अपनी ऊर्जा में रहिए, स्थिर रहिए, शांत रहिए। राइट, आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दें, डरिए नहीं। अगर मन में फियर हो रहे हैं, जो उलझन हो रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। आप क्वीन ऑफ रोजेस की एनर्जी में हैं। ठीक है, आपको कुछ बड़ा करना है, आपको कोई बड़ा मिशन है और उसी मिशन को आप पूरा करने आए हैं। आप एक ओल्ड सोल हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं आप। लास्ट मैसेज देखते हैं। An eagle is silent but has the ability to touch the sky। इसलिए आपको बोला गया है कि साइलेंट रहिएगा, शांत रहिएगा, बैलेंस बना के रखिएगा। आप एक ईगल हैं, ईगल साइलेंट होता है और हाई फ्लाई करता है, और यही आप हैं। साइलेंट रहेंगे, वो रिवॉर्ड, वो मिरेकल्स आपकी तरफ आ रहे हैं और आप हाई फ्लाई करेंगे। गलत चीजें आपकी तरफ लेकर आएंगे। ये दोनों मैसेज बाहर है गाइस, मुझे लेना पड़ेगा। आपकी इंट्यूशन से एक डिवाइन मैसेज है, उसकी सुनिए। आपके इंट्यूशन डेफिनेटली आंसर्स कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि आपके इंट्यूशन आपको आंसर्स कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। जो भी कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आएंगे गलत मनसा लेकर, आपके इंट्यूशन आपको अलर्ट कर देंगे, प्लीज उसकी सुनिएगा। राइट, और नेक्स्ट है आपके लिए, योर पास्ट एफर्ट आर बेयरिंग फ्रूट, प्रिपेयर फॉर मिरेकल्स। अगेन मिरेकल्स की एनर्जी आई है। आपने पास्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ही फोकस के साथ, तो अब टाइम आ चुका है इस मिरेकल्स का, तो इसको वेलकम करना है आपको और प्रिपेयर रहिए इस मिरेकल्स को रिसीव करने के लिए। तो ये मिरेकल्स सबके लिए नहीं होते, बट आपकी एनर्जी आई है तो डेफिनेटली आएंगे। और ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस। यूनिवर्स, डिवाइन को ट्रस्ट करिए, सब कुछ आपके लिए अच्छा अच्छा किया जा रहा है। किसी भी चैलेंज, किसी भी तूफान से आपको डरना नहीं है। राइट, 333 यू आर गाइडेड, मास्टर वॉक विथ यू। हनुमान बाबा, शिव जी, हेरोफेंट की एनर्जी और ये मैसेज आपके लिए। ठीक है, आप कंप्लीटली गाइडेड हैं, सपोर्टेड हैं और प्रोटेक्टेड भी हैं। तो आपको हर स्टेप पे गाइडेंस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मास्टर्स आपके साथ रहते हैं, आपके गुरु आपके साथ रहते हैं और उसके नीचे आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। तो हेरोफेंट आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं, आपके गुरु हैं और वो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, सो या गाइस, ये थी एनर्जी आपकी। जिनकी भी है प्लीज
इसको दिल से रिसीव करिएगा, ट्रस्ट के साथ रिसीव करिएगा और जो भी गाइडेंस आपको मिल रहे हैं प्लीज उसको फॉलो करिएगा। ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। पास्ट में आपने बहुत फेथ कर लिया लोगों पे और इसीलिए शायद आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत तूफानों से लड़ा है, बहुत चैलेंज आए हैं आपकी लाइफ में हर तरीके से, बस स्टिल आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया है। तो अब आप ब्लाइंडली बिल्कुल भी फेथ नहीं करेंगे, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे और जो गाइडेंस आपको मिल रहे हैं उसको फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे उस मिरेकल्स की ओर जो आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। तो मैं रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई राह मिल जाए 444 मेरी स्क्रीन पे। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, यू नो। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।